प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप काउंसलिंग 2026 के फिफ्थ और लास्ट राउंड के बारे में कि इसकी डेट वगैरह क्या है। और एक और चीज यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर आपने फोर्थ राउंड में या फिर फिफ्थ राउंड में काउंसलिंग को कराया है या फिर कराएंगे, तो आपकी जो एडमिशन की लास्ट डेट है, अर्थात कब तक आपको कॉलेज में जा करके अपना करिए कि पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको पूरा पैसा फी जो है 7,466 उसको आप पेमेंट करके एडमिशन ले लेना है। तो उसकी लास्ट डेट देखिए 14/8/2026 है, ठीक है। इस दिन तक शाम 5 बजे तक जितने बच्चे फोर्थ राउंड में और फिफ्थ राउंड में काउंसलिंग कराएंगे, तो ये आपके एडमिशन की लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी जब भी आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, तो उसके बाद से जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, तो आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है, ठीक है। उसी एडमिशन लेटर में सबसे नीचे आएंगे पीडीएफ में, तो 6 नंबर पॉइंट पे आपको एक डेट मेंशन देखने को मिल जाएगा कि हाँ आपको, ये तो ऑफिशियल डेट है, लेकिन आपके प्रोविजनल एडमिशन लेटर पे इससे कम कोई डेट होगा कि हाँ आपको 13 तक, 12 तक, 11 तक आपको पहुंच करके कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। तो उसमें जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, तो एडमिशन लेटर में 6 नंबर पॉइंट पे जरूर देख लेंगे कि हाँ आपके एडमिशन की लास्ट डेट आपके नोटिस में क्या दी गई है, उस डेट से पहले आपको जाकर के कॉलेज में एडमिशन कराना होगा, ठीक है। उसके बाद से अब चलिए हम फिफ्थ राउंड के बारे में बात करते हैं। आपको मालूम है कि फिफ्थ राउंड क्या है? आपकी काउंसलिंग का अंतिम राउंड अर्थात लास्ट राउंड है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये पूछेंगे कि सर क्या 6 राउंड और 7 राउंड होगा या फिर नहीं होगा, तो इसका सीधा सा मैं आपको जवाब दे दे रहा हूँ। 6 राउंड और सेवंथ राउंड आपका तभी होता है, कब होता है? जब आपके फिफ्थ राउंड के बाद से सीटें बचती हैं। फॉर एग्जांपल कि फिफ्थ राउंड में पूरी सीटें फुल हो गई, यूपी में जितनी सरकारी सीटें हैं वो फुल हो गई, ठीक है। तो इसके बाद से 6 राउंड नहीं होगा। जैसे आपका 6 राउंड और 7 राउंड मतलब आगे का राउंड नहीं होगा, तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि फिफ्थ राउंड के बाद से अगर 6 राउंड आपका नहीं आता है, सेवंथ राउंड नहीं होता है, 6 राउंड, तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो फिफ्थ राउंड में आपको ध्यान देना है। जिन बच्चों को एकदम कंफर्म है कि हाँ मुझे इस बार पॉलिटेक्निक करना ही करना है, तो लास्ट में एक फिफ्थ राउंड में प्राइवेट कॉलेज जरूर डाल देंगे, ठीक है। हालांकि जहां तक मेरा मानना है मेरी ओर से कि हाँ आपका 6 राउंड और 7th राउंड होगा, लेकिन अगर फिफ्थ राउंड में सीटें फुल हो जाती हैं, तो इस केस में आपका 6 और 7 नहीं होगा। अब 6 राउंड में सबसे पहले डेट को देखिए और कैसे चॉइस फिलिंग करना है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसमें सभी बच्चे रहेंगे जितने बच्चे हैं, ठीक है। इसमें ये ध्यान देना है कि जितने बच्चे फ्लॉट करके आए हैं, फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट किए हैं, ठीक है, फिफ्थ राउंड में आए हैं, तो उनको क्या करना है, उन्हीं कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है जहां पे वो एडमिशन ले सकते हैं। पता ये चले कि फोर्थ राउंड में आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक कॉलेज मिला था, आप सोचे कि फ्लॉट करके हम फिफ्थ राउंड में जा रहे हैं, पता चले कि फिफ्थ राउंड में उससे बेकार कॉलेज मिल गया, तो इस केस में आपको जो फिफ्थ राउंड वाला मिला है वही लेना पड़ेगा, फोर्थ राउंड वाला आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो आपका फोर्थ राउंड वाला रिजर्व है। फिफ्थ राउंड में आप बढ़िया चॉइस फिलिंग करेंगे अच्छे अच्छे कॉलेज के, अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको फोर्थ वाला लेना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग वगैरह कर लेंगे। जिन बच्चों को नहीं मिला था तो वो ऑटोमेटिकली फिफ्थ राउंड के लिए क्वालिफाइड है, ठीक है। और जो बच्चे इस राउंड में फ्रीज या फिर फ्लॉट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, या फिर 3250 का पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, फिफ्थ राउंड से डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे, वो पूरे काउंसिलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब आगे अगर आपका सिक्स राउंड होगा तो आपको मौका मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको सीधे आप 2027 में मौका मिलेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बुनियादी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। डेट देखिए 6 से लेकर के 10 तारीख तक, 6, 7, 8, 9, 10, देखिए काफी लंबा मौका मिला है कि इतने दिन आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा? 11 तारीख को इसका आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए 12 से लेकर के, यहाँ पे दिख रहा होगा 12 से लेकर के 14 तक आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका 3250 का पेमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें चूंकि आपका लास्ट राउंड है, इसके बाद से कोई राउंड है नहीं, तो ऑल कैंडिडेट्स आर ऑटो फ्रीज, यानी कि जो भी आपको कॉलेज मिलेगा फ्री। भाई जब फ्लॉट किस केस में होता है? फ्लॉट होता है कि जब आपको अगले राउंड में जाना होता है, जब इसके बाद से अगला कोई राउंड है ही नहीं, तो आपका फ्लॉट कैसे होगा? तो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कब तक कराना है, तो 12 से लेकर के 14 तक, वही देखिए मैंने आपको बताया था ना कि 14-15 तक आपके एडमिशन की भी लास्ट डेट है, ठीक है। अभी ऊपर मैंने बताया तो वही लास्ट डेट रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो आपका पूरा डेट ही चला जा रहा है, तो वही आपकी लास्ट डेट रहेगी। फिर उसके बाद से विड्रॉल अगर आप करना चाहते हैं, तो देखिए फोर्थ और फिफ्थ राउंड दोनों वाले बच्चे अगर सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं, पैसा वगैरह वापस लेना चाहते हैं, तो 15/8/2026 में सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल उन्हीं बच्चों का होता है जिनका डीवी हो जाता है, ठीक है। बिना डीवी के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपका विड्रॉल नहीं होता है, इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये तो चलिए सारी डेट्स वगैरह हो गई, डेट आपने समझ लिया कब से कब तक क्या होने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। देखिए
एक बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला होगा, ठीक है? मान लीजिए कि आपको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है और 5th राउंड में आप पहुँच गए हैं, तो 5th राउंड में क्या करेंगे, ऊपर जो भी आपको कॉलेज चाहिए, ठीक है? उसको फिल अप करेंगे, जो भी कॉलेज ब्रांच चाहिए। नीचे जो नहीं भी चाहिए, उन सारी चीज़ों को फिल अप कर देंगे। आप कहेंगे सर जब ये नहीं चाहिए कि तब हम इनको क्यों फिल अप करेंगे? भाई मान लीजिए कि इतने में तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इतने को आप ऊपर फिल अप करेंगे, ऊपर से ही आपका देखा जाएगा। अब इन सब में आप मतलब चांसेस है कि हाँ, ले भी सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन इसको आप नीचे फिल अप कर देंगे कि बाय चांस अगर आपका मूड बदल जाता है और इसमें से कोई कॉलेज मिल जाता है, तो आप जाकर के बाद में ले लेंगे। अगर नहीं मन करता है तो क्या जाता है, जैसे कहते हैं ऐसे छोड़ देंगे। ऐसे भी आप मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ये वाला नहीं मिल रहा है तो आप बाहर हो गए। ऐसे भी आपको अगर नहीं मिलेगा तो ऐसे ही बाहर हो गए। लेकिन कोई मिल जाता है और अगर आपका मूड बदल जाता है तो आप ले लेंगे। नहीं मूड करता है तो जैसे कहते हैं ऐसे छोड़ देंगे, कोई आपका पैसा थोड़ी लगने वाला है, ठीक है? तो जिन बच्चों को ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला था, ठीक है? तो आप अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, जितनी सीटें खाली हैं, साथ ही साथ आप पीपीपी मोड वाले, एडेड वाले सभी कॉलेज को, सभी ब्रांच को फिल अप कर देंगे, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर आपको बाद में अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो आप जैसे का तैसे छोड़ देंगे, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है? और जिन बच्चों को जो बच्चे फ्लॉट करके आए हैं, जो बच्चे फ्लॉट करके आए हैं 5th राउंड में, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी काउंसलिंग बेहतरीन तरीके से करेंगे, अच्छे-अच्छे कॉलेज को फिल अप करेंगे, ठीक है? कि हाँ, इसमें से कोई मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका 4th वाला तो रिजर्व के रूप में रखा हुआ है। अगर इसमें से कोई नहीं मिलता है तो 4th वाला ही आपको लेना पड़ेगा। अगर कोई मिल जाता है तो 4th वाला आपका कैंसल हो जाएगा। 5th वाले कॉलेज में जो 5th राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों इसमें आपको अनलिमिटेड तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है कि अधिक से अधिक चॉइस फिलिंग करनी है कि हाँ, कोई ना कोई ब्रांच, कोई ना कोई सीट आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि आपका अंतिम राउंड है। अब इसके बाद से मैंने आपको बताया पूरी स्थिति कि आपका आगे का राउंड होगा या फिर नहीं होगा। ये पूरी स्थिति अभी मैंने आपको शुरू में क्लियर करके बता दी, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जैसे डेट आएगी ज़्यादा से ज़्यादा आप चॉइस फिलिंग करेंगे, अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करेंगे। कोई मिल जाता है, आपको अगर अच्छा लगता है तो उसमें एडमिशन लीजिए, नहीं अच्छा लगता है, नहीं पसंद है तो जैसे के तैसे छोड़ दीजिए। उसमें कौन-सा मतलब कुछ जाता थोड़ी है कि हाँ, जैसे के तैसे हमें छोड़ देना है, नहीं अच्छा लगता है तो। अगर 6 राउंड होगा तो आपको आगे मौका मिल जाएगा, ठीक है? जैसे के तैसे छोड़ देंगे तब भी अगर आपका 6 राउंड होता है तो आपको आगे मौका मिल जाएगा, और नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं है, तो अब फिर आप 2027 में ट्राई करेंगे। तो ये आपके ऊपर है, बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भरेंगे ताकि आपको भी कोई कॉलेज वगैरह, कोई ब्रांच वगैरह देखने को मिल जाए। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से एक बार एडमिशन की आपको डेट दिखा दूँ, जो लास्ट डेट है, यही आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, 14 शायद था, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाँ, 14/8/2024 ये आपके एडमिशन की भी लास्ट डेट है, ठीक है? तो इस दिन तक आपको एडमिशन भी जाकर के कॉलेज में करा लेना है सभी बच्चों को, जितने बच्चे 4th राउंड में और 5th राउंड में पार्टिसिपेट किए थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।